अब अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दावत दी गई है कि वो अमेरिका तशरीफ लेकर जाएं। चीन से तनाव और पाकिस्तान में खराब हालातों के बीच खबर है कि पीएम मोदी अमेरिका जा सकते हैं। दरअसल ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका की तरफ से पीएम मोदी को राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है। एक तरफ पाकिस्तान है जहां किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष जाने से डर रहा है और वो जा रहे हैं अमेरिका सरकारी दौरे पे, स्टेट विजिट जो होता है वो जारी बात है, दूसरे मेहमानों से अलहदा होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कई बार पहले भी व्हाइट हाउस गए हैं और मेहमान बन चुके हैं व्हाइट हाउस के, और पाकिस्तान से भी वज़ीर आज़म और सदूर जाते रहते हैं। लेकिन जो इंडिया को इस वक्त एज हासिल है वो जो है वो किसी और को नहीं है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत और अमेरिका के संबंध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और भारत और अमेरिका इस संबंध को एक अलग लेवल पे ही लेके जाना चाहते हैं, और यही कारण है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूनाइटेड स्टेट्स में आमंत्रण दिया, जहां पर वो व्हाइट हाउस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे और वो अमेरिकन कांग्रेस से भी मिलने वाले हैं। वहीं पर जो बाइडेन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बहुत सारी उम्मीदें हैं, जहां पर यूक्रेन रशियन वॉर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही है जो कि दोनों देश के बीच में सुलह करवा सकते हैं, क्योंकि रशिया भारत से बहुत क्लोज है और यूक्रेन के भी संबंध भारत से अच्छे हैं। तो यही कारण है कि जो बाइडेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अमेरिका बुलाने पर मजबूर हो गए। वहीं पर भारत और अमेरिका के बीच में बहुत सारी डीलों के ऊपर भी साइन होने वाली है, जैसे कि अमेरिका चाहता है कि डिफेंस सिस्टम्स के लिए भारत पूरी तरह अमेरिका के ऊपर निर्भर रहे, क्योंकि अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए रेडी हो गया है। यहाँ पर अमेरिका ने भारत को जनरल इलेक्ट्रिक के 4x4 इंजन भी देने का वादा किया है। ये इंजन भारत के एमका और तेजस MK2 में लगाए जाएंगे। वहीं पर भारत का ये कहना था कि हम रशिया का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि रशिया हमारा पुराना दोस्त है और हम दोनों देशों के बीच में समानता बनाए रखना चाहते हैं। तो क्या अमेरिका भारत को अपने कैंप में लाने में सक्षम होगा? देखकर तो नहीं लगता, क्योंकि रशिया उनका पुराना दोस्त है और भारत रशिया का साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। प्राइम मिनिस्टर मोदी कई बार पहले भी व्हाइट हाउस गए हैं और मेहमान बन चुके हैं व्हाइट हाउस के, और पाकिस्तान से भी वज़ीर आज़म और सदूर जाते रहते हैं। लेकिन जो इंडिया को इस वक्त एज हासिल है वो जो है वो किसी और को नहीं है। अब मोदी साहब जो देखें कि न्यूयॉर्क में भी जा चुके हैं, वहाँ पे UN जनरल असम्बली से खिताब भी कर चुके हैं, लेकिन ये जो चीज़ है कि उनको सदर बाइडेन ने ये कहा है कि वो उनको दावत दी है कि वो स्टेट विजिट पे आए। एक तरफ पाकिस्तान है जहां किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष जाने से डर रहा है। आपको बताएं तो हाल ही में UAE के राष्ट्रपति ने अपना पाकिस्तान दौरा रद्द किया था। बड़े बड़े देश पाकिस्तान से मुंह फेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़ी भूमिका निभा रहा है। कहा जा रहा है कि सितंबर में जो बाइडेन के G20 सम्मेलन में भारत आने से पहले पीएम मोदी अमेरिका जा सकते हैं। आपको बताएं तो भारत इस बार G20 की अगुवाई कर रहा है, जिसको लेकर 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आएंगे। हालांकि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबर है कि भारत ने अमेरिका की तरफ से दिए गए पीएम मोदी के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। इस राजकीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कई दिन अमेरिका में बिताने होंगे। इसमें अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करना और व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रि भोज शामिल होगा। बता दें कि बाइडेन ने बीते दिसंबर में अपने पहले राजकीय रात्रि भोज के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की मेजबानी की थी। आपको बताएं तो अमेरिका भारत के साथ एक नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका कई बार इस बात का जिक्र कर चुका है कि हथियारों के लिए रूस पर अपनी निर्भरता की वजह से भारत और रूस ज्यादा करीब है, इसलिए अमेरिका भी भारत को आधुनिक तकनीक मुहैया करवाने में सहयोग करेगा। रूस पर से भारत की निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका और भारत उन्नत रक्षा और कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी साझा करने की योजना बना रहे हैं।
हालांकि भारत की तरफ से चाहे वो रूस हो या फिर अमेरिका, दोनों देशों से अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। और मजे की बात है कि ये दफा जो स्टेट विजिट है इसकी इसकी बड़ी वैल्यू है। उसकी फ्यू रीजंस हैं। पहली बात तो ये है कि बाइडेन ने ऑलरेडी इंडिया जाना है इस साल बिकॉज ऑफ द G20। इससे पहले ही वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुला रहे हैं। ठीक होगा जनाब। अब देखें कि और मज़े की बात है कि वो इनको कांग्रेस में खिताब की दावत भी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। कांग्रेस में खिताब की दावत भी दी जाएगी और ये कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा जो एक दौरा है। इससे कबल भी जो है वो जो इंडिया के वज़ीर आज़म है 2009 में आई थिंक उस वक्त ओबामा साहब थे, उनको एक बड़ा प्रोटोकॉल वगैरह दिया गया था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी को एक नेक्स्ट लेवल का वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं और वो उनको इनवाइट कर रहे हैं। According to multiple sources, अच्छा, given that India is hosting a series of events this year related to G20 leading to a summit in September, which among others would be attended by Mr. Biden, वहाँ पर जब जाएंगे इंडिया के पीएम तो उनकी ये दो मसरूफियात हमें नज़र आ रही हैं कि ये होगा, क्योंकि वहाँ का जो जॉइंट सेशन ऑफ US कांग्रेस है उससे वो एड्रेस करेंगे और स्टेट डिनर होगा वाइट हाउस में। अब इसको अगर हम ये देखें कि ये इतना अहम क्यों है, देखें ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर थोड़ा ये कुछ दिन पहले जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि कई मरतबा हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया कि USA की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि कभी उनकी तरफ से टिल्ट नज़र आता है इंडिया की तरफ और कभी उनकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है कि टिल्ट नज़र आता है पाकिस्तान की तरफ। तो हम फ़ौरन कहना शुरू कर देते हैं, लो भाई ये अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है तो इसका मतलब ये है कि उनका टिल्ट अब इंडिया की तरफ हो गया। फिर हमें कुछ दिन के बाद कहना पड़ता है कि अमेरिका ने स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आई है कि जो पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव लग रहा है। तो इस सिचुएशन में ये विज़िट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी गहरी नज़रें होंगी इस विज़िट पर, वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए वैसे तो कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, वो सब हम जानते हैं, लेकिन फिर हम किससे कंपैरिजन करें? आप चाहते हैं कि हम श्रीलंका से ही कंपैरिजन करते रहें, हम किसी और से कंपैरिजन ना करें, तो ये तो नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान इंडिया से कंपैरिजन ना करें? तो सिचुएशन ये है। वैसे भी इससे हटकर देखें तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विज़िट होगा। अच्छा, ये विज़िट जबकि इतनी एक बिजी शेड्यूल है, विज़िट इस टाइम में करने की क्या वजह हो सकती है? एक और बात याद रखिए कि इस वक्त यूक्रेन का मामला भी है और रशिया भी इसमें शामिल है। तो अमेरिका को इंडिया से बहुत ज़्यादा काम हैं, पढ़ सकते हैं और पढ़ रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि जो टिम कुक हैं एप्पल के CEO, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा हम एप्पल विल बी बुलिश ऑन इंडिया। ठीक है जी। सो आप इमेजिन कर लें कि वो कह रहे हैं हमारा फोकस ही इंडिया है क्योंकि वो मार्केट बहुत बड़ी है और हमारा मेजर फोकस है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने सारे का सारा जो फोकस है अपनी प्राइवेट कंपनीज को कहा है वो इंडिया के ऊपर कर दो। क्या देखें इंडिया की किस्मत देखें कैसे जागी कि उनके साथ नेबरिंग कंट्री चाइना है। ठीक है, हमारे साथ भी नेबरिंग कंट्री चाइना है, लेकिन हम कंफ्यूज हैं। ना हम चीन की तरफ जा सकते हैं ना हम अमेरिका की तरफ जा सकते हैं। चीन की तरफ इसलिए नहीं जा सकते कि हमारी सारी 75 साल की इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका और वेस्ट और इंग्लैंड सब पे लगी हुई है और हमारी एलीट की। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, हम चीन की तरफ इसलिए नहीं जा सकते, चीनी हमें मुंह भी नहीं लगाते पूरा। उनको पता ही है हम ये पैसे मांगने आ जाते हैं। उनको पता ही है जिस तरह उन्होंने सऊदीज़ को, अरबों को और वेस्ट को निचोड़ा, ये हमें भी निचोड़ जाएंगे। और चाइनीज़ बड़े स्मार्ट हैं वो। तो देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ मैं आपको, आप जब भी किसी मुल्क से ताल्लुकात बिल्ड होते हैं तो सबसे पहले पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होता है। पाकिस्तान और चीन की जो मर्जी कर लें, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता।